आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वें, क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। सेक ए माइनस टेन ए अपॉन सेक ए माइनस टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, 3 पोर्शन दिख रहे होंगे आपको, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दूसरे वाले के लिए पहला वाला लेफ्ट हैंड साइड और तीसरे वाले के लिए दूसरा वाला, तीसरे वाले के लिए दूसरा वाला आपका लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा। तो सेम प्रोसेस है, वी आर टेकिंग LHS, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाले पोर्शन को लिख लेंगे यहाँ पर, या ले लेंगे सेक ए माइनस टेन ए, ओके। अब आपको क्या करना है कि इसके बीच का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, बीच का साइन चेंज करके, यानी सेक ए प्लस टेन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। अब इससे क्या होता है, देखो ऊपर भी सेक ए प्लस टेन ए, नीचे भी सेक ए प्लस टेन ए, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। मतलब हमने ना तो किसी चीज़ का मल्टीप्लाई किया और ना ही किसी चीज़ से डिवाइड लगाया है। यहाँ पर वैसे 1 लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ऊपर वाले पोर्शन की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाले का नीचे वाले से। तो नेक्स्ट स्टेप क्या निकल कर आएगी, नेक्स्ट स्टेप निकल कर आएगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर एक्चुअली एक फार्मूला अप्लाई हो जाता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहाँ पर बच्चों ए की वैल्यू क्या है, सेक ए की वैल्यू क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, ए की वैल्यू है सेक ए एंड बी की वैल्यू क्या बच्चों, टेन ए, बी की वैल्यू टेन ए पुट करने पर या रखने पर, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर वैल्यू क्या है, थीटा की जगह पर ए लिखा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए, क्योंकि ऊपर वाले का ऊपर वाले से और नीचे वाले का नीचे वाले से। ऊपर तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है और नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आपको देखना पड़ेगा कि ऊपर वाले फॉर्मूले की वैल्यू क्या रखी जा सकती है। तो बेटा ये दूसरी वाली आइडेंटिटी है, कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। भैया टेन स्क्वायर थीटा का हो आप लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर लो, टेन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर लो। वैसे बेसिक आइडेंटिटी ये वाली है, सेकेंड वाली, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की। और जहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा की वैल्यू 1 है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 रखने पर, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट कर दो 1, इस पूरे की वैल्यू 1 बटे में सेक ए अपॉन टेन ए, क्योंकि सिर्फ एंगल ही बदला है, बाकी पूरी का पूरा फॉर्मूला सेम है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सेकेंड वाला, ये सेकेंड वाला पोर्शन मिल गया है ना। अब हम करते हैं थर्ड वाला, तो यहाँ पर आप छोटे से अक्षरों में लिख सकते हो हैंस प्रूव, ठीक। अब आते हैं थर्ड वाला पोर्शन कैसे प्रूव करें। तो थर्ड वाले पोर्शन के लिए सेकेंड वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड होगा, जो कि यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। तो अब सेकेंड वाला पोर्शन उतार लेते हैं, 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। यहाँ से हमने इसको उतार लिया। और यहाँ पे बच्चों सेम प्रोसेस है, डिनोमिनेटर के बीच का साइन चेंज करके, डिनोमिनेटर के बीच का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। सेक ए माइनस टेन ए अपॉन सेक ए माइनस टेन ए, ठीक है। सेक ए माइनस टेन ए अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। अब बच्चों यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको सेम फार्मूला यूज़ हो रहा है जो यहाँ पर यूज़ हुआ था, सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, यही फार्मूला बनता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी ए की वैल्यू सेक ए एंड बी की वैल्यू टेन ए सेम है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, बार बार फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर वाला पोर्शन क्या आएगा, सेक ए माइनस टेन ए, क्योंकि ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाले का नीचे वाले से, और नीचे क्या आ जाएगा,
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक, अब आपको देख रहा होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये सेकेंड वाली आइडेंटिटी से डेराइव होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जहाँ थीटा की वैल्यू ए है, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 रखने पर। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप, सेक ए माइनस टेन ए अपॉन 1। तो 1 आप रखो या ना रखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, उसे रख देते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा आपका, 1 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सेक थीटा सॉरी सेक ए माइनस टेन ए। तो आपको पता होगा बच्चों की सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है और टेन किस में टूटता है। तो सेक का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा टूटता है बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू 1 है, तो सेक थीटा का आप क्या लिखोगे, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि यहाँ पर सेक ए है। सेक ए का क्या बन जाएगा रेसिप्रोकल व्युत्क्रम 1 अपॉन कॉस ए, और टेन का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल कह रहा हूँ बच्चों, टेन टूटेगा साइन ए अपॉन कॉस ए में। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है, दोनों का एलसीएम ले लो अब, है ना, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए आएगा, सेम है। अब कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई आप उसके न्यूमरेटर में कर दोगे, है ना। कॉस ए से एलसीएम को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 1, जिसका मल्टीप्लाई आप उसके ऊपर वाले में कर दोगे, क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पे भी कॉस ए है, तो कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 1, जिसका मल्टीप्लाई आप उसके न्यूमरेटर में यानी साइन ए में कर दोगे, तो 1 माइनस साइन ए, हैंस प्रूव्ड। और यही आपका थर्ड वाला पोर्शन था। ठीक, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसको इरेज कर देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि कॉसेक ए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए माइनस 1, कॉसेक ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपको पता है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला पोर्शन आपका राइट हैंड साइड कहलाता है। तो वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम, बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। उतार लो आप सबसे पहले कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए, सॉरी कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। अब यहाँ पे भी क्या करना है आपको, सबसे पहले एलसीएम ले लेना है इसका ए माइनस बी और ए प्लस बी का, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। ठीक, तो ये क्या बन जाता है एलसीएम इनका, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इनका एलसीएम बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है,
अब आप क्या करोगे, जब आप इस वाले पोर्शन से डिवाइड लगाओगे एलसीएम को, एक्चुअली यहाँ पे एक फार्मूला भी अप्लाई हो जाता है, वही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने एलसीएम लेने की अलग से क्लास डाल रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं, बहुत ही, जिससे एलसीएम लेना आपको इजीली समझ में आएगा। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पर ए की वैल्यू क्या है कॉसेक ए एंड बी की वैल्यू है 1। यहाँ पर ए की वैल्यू कॉसेक ए एंड बी की वैल्यू क्या है बच्चों 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाता है ए माइनस बी ए प्लस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर लिखने से कोई भी नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो अब एलसीएम ले लो आप इन दोनों को, तो एलसीएम क्या आता है इनका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो जब आप इसके डिनोमिनेटर से, पहले वाले पोर्शन से के डिनोमिनेटर से एलसीएम को भाग लगाओगे तो क्या मिलेगा, जब कॉसेक ए माइनस 1 से आप भाग लगाओगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 में, तो आपको ये दूसरा वाला पोर्शन मिलेगा कॉसेक ए प्लस 1। उसका मल्टीप्लाई कहाँ कर दोगे आप, इसके ऊपर वाले पोर्शन में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, बीच में प्लस और फिर से आता है कॉसेक ए। अब जब इसके डिनोमिनेटर, इससे आप इसके एलसीएम में भाग लगाओगे तो क्या मिलेगा, ये वाला पोर्शन, पहला वाला पोर्शन मिलेगा। कॉसेक ए प्लस 1 से आप कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 में भाग लगाओगे, डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा कॉसेक ए माइनस 1 मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई आप इसके ऊपर वाले में कर दोगे, तो कॉसेक ए माइनस 1। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर लेना है बच्चों, बहुत ही इजी स्टेप है। क्या बन जाएगा कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक ए इंटू 1 तो कॉसेक ए। जब कॉसेक ए का कॉसेक ए से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा कॉसेक स्क्वायर ए, जब कॉसेक ए का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉसेक ए। और यहाँ पे भी सेम है, कॉसेक ए का कॉसेक ए से तो बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए, जब दूसरे वाले पोर्शन से मल्टीप्लाई होगा तो। और बटे में आता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, कॉसेक ए पॉजिटिव है, कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए से कैंसिल आउट हो जाता है, और क्या बनता है यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पर बन जाता है 2 कॉसेक स्क्वायर ए, 2 कॉसेक स्क्वायर ए। और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का भी वैल्यू आप पुट कर दोगे, है ना। कैसे, आपको पता है थर्ड वाली आइडेंटिटी है, थर्ड वाली, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, जहाँ थीटा की वैल्यू क्या है ए है। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको क्या है, कॉसेक ए का रेसिप्रोकल लिख देना, और कॉट किस में टूटता है, दो ही चीज़ें हैं। तो आपको पता है कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, एंड कॉट थीटा टूटता है बच्चों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आप लिख दोगे कि 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर ए यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए यानी मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाता है, और क्या बचेगा कॉस ऊपर आ जाएगा। कॉस क्या होगा ऊपर आ जाएगा, कैसे 1 अपॉन कॉस ए है, कुछ नहीं है, तो ये क्या लिखा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर बन जाएगा 2 सेक स्क्वायर ए। हैंस प्रूव्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एक फार्मूला है वही पुराना वाला, और बेसिक आइडेंटिटी एक यूज़ होती है, और थोड़े से रेसिप्रोकल। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 इजीली समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
क्वेश्चन नंबर 10 इज cot A plus 10B cot A upon cot A plus 10B and cot B plus 10A is equal to cot A into 10B is equal to cot A into 10B। ठीक है, cot A into 10B। आपको पता है कि ये वाला पोर्शन आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला आपका राइट हैंड साइड कहलाता है, तो वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड सीधे सीधे, है ना। और कॉट को तोड़ देते हैं, तो कॉट किस में टूटता है, कॉस अपॉन साइन में। तो कॉट किस में टूटेगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। टेन किस में टूटेगा बच्चों, साइन बी अपॉन कॉस बी। बटे में फिर क्या आता है, कॉट बी यानी कॉस बी अपॉन साइन बी प्लस साइन ए अपॉन किस में टूटेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए में। ठीक है, आपको पता है इसको लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, चाहो तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो साइड में कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो कॉट किस में टूटा, कॉट टूटा बच्चों कॉस ए अपॉन साइन ए में, है ना, क्योंकि कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा में टूटता है। और टेन टूटा साइन बी अपॉन कॉस बी में। यहाँ पर ए और बी का विशेष स्पेशल ध्यान देना पड़ता है। ठीक, अब आप क्या करोगे, सबसे इजी चीज इन दोनों का एलसीएम ले लोगे। नेक्स्ट स्टेप, तो साइन ए इंटू कॉस बी सबसे पहले आपको ऊपर वाले पोर्शन में लेना पड़ेगा। क्या बन जाएगा ये, भाई देखो दोनों ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, अगर दोनों फैक्टर डिफरेंट है तो उनका डायरेक्ट, जैसे यहाँ पर साइन ए और कॉस बी दोनों फैक्टर डिफरेंट है तो एलसीएम लेने में ज़्यादा आसानी जाती है, दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो। क्या बन जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, अब जब आप साइन से इसको एलसीएम को डिवाइड करोगे तो क्या कट बचेगा यहाँ पर, कॉस बी, और कॉस बी का मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले पोर्शन से, कॉस बी का मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले पोर्शन से, तो क्या बन जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार जब आप कॉस बी से डिवाइड करोगे तो कॉस बी से कॉस बी कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, साइन ए बचेगा, जिसका मल्टीप्लाई आप इसके कॉस बी के ऊपर वाले पोर्शन से न्यूमरेटर से कर दोगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, साइन बी इंटू साइन ए, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब आते हैं इसके नीचे वाले पोर्शन पे। अब आते हैं इसके नीचे वाले पोर्शन में, तो यहाँ भी फैक्टर डिफरेंट है, साइन बी कॉस ए, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो, है ना, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। जब फैक्टर डिफरेंट होते हैं तो इनका एलसीएम लेना ज़्यादा इजी हो जाता है। अब पहले वाले पोर्शन से यानी साइन बी से इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, कॉस ए, और जिसका मल्टीप्लाई आप क्या कर दोगे, साइन बी के न्यूमरेटर में यानी ऊपर वाले हिस्से में कॉस बी में, क्या बन जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस जब कॉस ए से आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, साइन बी, जिसका मल्टीप्लाई आप उसके ऊपर वाले पोर्शन में न्यूमरेटर में कर दोगे, क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पर बन जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, ये पलट के ऊपर चले जाते हैं, दिखाता हूँ कैसे, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ठीक है, अब बटे में क्या है, साइन ए कॉस बी इंटू ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी, और ये नीचे आ जाएगा, कॉस ए
इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये एक दूसरे के बटे में आ जाएंगे, इससे ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक, और क्या बचता है, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी बटे में साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, तो अब आप ए वाला पोर्शन अलग कर लो, ए वाले अलग और बी वाले अलग, तो कॉस ए अपॉन साइन ए यानी कॉट ए, कॉस ए अपॉन साइन ए यानी कॉट ए, और साइन बी अपॉन कॉस बी यानी टेन बी, और यही आपका राइट हैंड साइड था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, है ना, या एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू बच्चों आर एच एस। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आई होप कि आपको बहुत ईजिली समझ में आया होगा। कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं होता है इसमें, सिर्फ आपको ये देखना है कि कॉट और टेन किस में टूटते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इन अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, इन अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इन अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है बच्चों, आपको पता है ये वाला पोर्शन आपका लेफ्ट हैंड साइड है एंड दिस वन इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो वी आर टेकिंग एल एच एस, वी आर टेकिंग एल एच एस। बायां पक्ष लेने पर, तो हम सबसे पहले तो बायां पक्ष ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी अंडर रूट में सिर्फ इस टाइप के कोई दूसरे भी सवाल दिख जाए तो डिनोमिनेटर का ऊपर और नीचे, डिनोमिनेटर का बीच का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 1 प्लस डिनोमिनेटर का याद रखना, यानी कि ऊपर प्लस है तो घबरा जाओ, डिनोमिनेटर में नीचे माइनस है तो प्लस कर देना है, नीचे माइनस है तो प्लस कर देना है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर के बीच का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए है ना, तो नीचे वाला दो फॉर्मूले एक्चुअली यहाँ पे यूज़ होते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और ए प्लस बी। तो ये नीचे वाला फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ a की वैल्यू 1 है दोनों में, दोनों फॉर्मूलेज में a की वैल्यू बच्चों 1 है, b की वैल्यू है साइन ए। ठीक है, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या है, साइन ए। तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पे आ जाना है, a प्लस बी फार्मूला अप्लाई कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिखने में कोई मतलब नहीं है, तो 1 का 1 आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पर बच्चों पहली वाली आइडेंटिटी यूज़ होती है ट्रिग्नोमेट्री की, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमको वैल्यू किसकी चाहिए है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप साइन को दूसरी तरफ भेज दो,
ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उल्टा आपको यूज़ करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऊपर वाला तो सेम रहेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर ए। अब ये दोनों अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, या दोनों को एक बार कॉमन लेके दिखा देता हूँ, ऐसे भी होता है। अब दोनों तरीके से निकाल सकते हो, पूरे से स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, है ना, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 तो कट हो जाता है। ठीक, तब यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा बच्चों 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना। तो अब ये दो पार्ट में टूटता है, कौन कौन से, पहला तो टूटता है 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए किसका रेसिप्रोकल है, सेक थीटा का। 1 अपॉन कॉस ए किसका रेसिप्रोकल है, आपको पता होना चाहिए, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा रखने पर। तो 1 अपॉन कॉस ए का क्या बन जाएगा, सेक ए बन जाएगा, और साइन ए अपॉन कॉस ए का टेन ए बन जाएगा। यही आपका राइट हैंड साइड था, यही आपका राइट हैंड साइड था। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, या LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 इज इन अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इन अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इन अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो आपको पता है कि आपका LHS है, और ये वाला पोर्शन RHS कहलाता है। ठीक, तो वी आर टेकिंग LHS। सॉल्यूशन, बायां पक्ष लेने पर आप ले लो सबसे पहले बायां पक्ष, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें भी सेम है, जहाँ कहीं भी आपको अंडर रूट दिख जाए और इस टाइप के क्वेश्चन दिख जाए तो डिनोमिनेटर के बीच का साइन चेंज कर दो, यानी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। फिर यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन सेम फार्मूले बनते हैं, a माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी और यहाँ पे होल स्क्वायर वाला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, जहाँ a की वैल्यू है कॉस थीटा, a की वैल्यू क्या है कॉस थीटा, और b की वैल्यू a की वैल्यू 1 है, लिख देता हूँ, एंड b की वैल्यू कॉस ए। ठीक, तब डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अंडर रूट a माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बनता है नीचे वाले में 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर लिखने से
कोई मतलब नहीं है तो आप लिख दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर भी ये पहली वाली ही आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उल्टा यूज़ करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या पुट कर दोगे, साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर वाला पोर्शन आपका वैसे का वैसा ही रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी नेक्स्ट स्टेप सेम है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगी, नेक्स्ट स्टेप बन जाती है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आपको पता है 1 अपॉन साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक थीटा का। सॉरी, थीटा ही था, अच्छा थीटा ही था। तो 1 अपॉन साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक थीटा का। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन थीटा यानी इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही आपका राइट हैंड साइड है। बच्चों बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी भी है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे। And the question number 14 is cos a upon 1 minus tan a, cos a upon 1 minus tan a plus sin a upon 1 minus cot a, cot a। ठीक है, इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए, इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगी, वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड उतार लो। ठीक है, तो यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है ना। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड हमने यहीं से ले लिया, लिखते कम है, स्पेस थोड़ा सा स्पेस की कमी हो जाती है। ठीक है, तो कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए, कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन अपॉन 1 माइनस कॉट ए। तो आपको पता है कि यहाँ पर टेन ए और कॉट ए किस में टूटते हैं, टेन ए टूटता है, टेन थीटा टूटता है बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, एंड कॉट थीटा टूटता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में। ठीक, इसको लिखना शुरू करते हैं, कॉस ए 1 माइनस टेन किस में टूटेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए में, और यहाँ पर सेकेंड पोर्शन आता है आपका साइन ए 1 माइनस कॉस ए, कॉट किस में टूटता है, कॉस अपॉन साइन में, तो कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब आपको कुछ चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ पर कुछ नहीं तो आप 1 ले लो, 1 के बटे में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में आप 1 मान लो। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लेना, सबसे पहले आपको ऊपर वाला पोर्शन लिखना पड़ेगा,
कॉस ए एज वेल एज, ठीक है। अब इन दोनों का 1 इंटू कॉस ए का एलसीएम ले लो आप, तो आ जाएगा कॉस ए, और यहाँ पर क्या बनेगा, जब आप 1 से डिवाइड मारोगे, 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, कॉस ए, जिसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में होता है तो क्या बन जाएगा, कॉस ए, माइनस जब आप इस कॉस ए से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1, और उसका मल्टीप्लाई उसके ऊपर वाले हिस्से न्यूमरेटर में होगा तो क्या बन जाएगा, साइन ए, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले पोर्शन पे, यहाँ भी सेम ही है, साइन एज वेल एज आ जाता है। अब 1 और साइन ए का एलसीएम साइन ए, क्योंकि भैया दो डिफरेंट फैक्टर्स से दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो उनका एलसीएम कैसे लेते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। तो अब 1 और साइन ए का मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ए आएगा। अब यहाँ पर आप जब 1 से डिवाइड करोगे इसको तो क्या मिलेगा, साइन ए को तो साइन ए ही मिलेगा, एलसीएम को डिवाइड करोगे तो उसका मल्टीप्लाई उसके ऊपर वाले पोर्शन में कर दोगे, साइन ए माइनस, अब जब यहाँ साइन ए से डिवाइड लगाओगे तो क्या मिलेगा, 1, जिसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर से कर दोगे यानी ऊपर वाले हिस्से से, तो क्या मिलेगा, कॉस ए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये पलट जाते हैं, कॉस ऊपर चला जाता है, क्या बन जाता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, प्लस यहाँ पे भी होगा, साइन पलट के ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होगा, हम पहले वाले को दूसरे वाले के जैसा बना लेंगे, कैसे, साइन ए माइनस कॉस ए, तो यहाँ से आप माइनस बाहर ले लोगे, माइनस बाहर ले लोगे, माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, जैसे अब यहाँ पे एक माइनस कॉमन ले लेंगे हम कॉस ए माइनस साइन ए से, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, क्योंकि जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से साइन माइनस का बन जाएगा और ये कॉस प्लस का बन जाएगा, ठीक, प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पर देखना आपको दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ना, तो फिर से इनका एलसीएम ले लेना है। जब दोनों वैल्यूज सेम है तो एलसीएम भी वही आएगा, कुछ अलग से नहीं आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। और ऊपर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि आप इससे जब डिवाइड लगाओगे तो क्या मिलेगा, 1, इससे आप डिवाइड करोगे तो मिलेगा 1, ठीक है, और 1 का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए में करोगे तो माइनस कॉस स्क्वायर ए, जब इस वाले पोर्शन से आप डिवाइड लगाओगे तो मिलेगा 1, और उसका मल्टीप्लाई आप साइन स्क्वायर ए में कर दोगे तो प्लस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ऐसा बनता है। अब इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, आगे ही लिखते हैं चलो। तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। थोड़ी सी स्पेस की कमी है इसलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ से करते हैं, क्या आता है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए में कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जहाँ ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू साइन ए, बी की वैल्यू कॉस ए की वैल्यू साइन ए, बी की वैल्यू कॉस ए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, ए माइनस बी यानी साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए प्लस बी, बटे में क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है।
तो साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो जाता है और क्या मिलता है यहाँ पर साइन ए प्लस कॉस ए, और यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पर आप कह सकते हो हैंस प्रूव्ड, ठीक है, या आर एच एस इज इक्वल टू सॉरी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक, आपको क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही प्यारा था, सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 15 है 10a अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 10a प्लस 1 अपॉन 10a वन अपॉन 10a अपॉन 1 माइनस 10a। ठीक है, तब इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? वी आर टेकिंग LHS, तो स्पेस थोड़ा सा कम है तो इसी को आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लो डायरेक्ट, है ना। अब आप क्या करोगे? पहला तो पोर्शन सेम आता है 10a अपॉन, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 LCM ले लो, 10a 1 से डिवाइड करोगे तो 10a का 10a ही मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई आप ऊपर कर दोगे तो क्या बन जाएगा 10a। अब जब 10a से डिवाइड करोगे 10a को तो 1 मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई आप ऊपर वाले पोर्शन में न्यूमरेटर में करोगे तो क्या मिलेगा 1। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पोर्शन में। सबसे पहले सेकेंड पोर्शन तो नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 10a इंटू 1 माइनस 10a, 10a इंटू 1 माइनस 10a। सॉरी एक्चुअली क्या थोड़ा सा क्वेश्चन गलत उतर गया, एक स्टेप आगे उतार लिया। ये नहीं है, क्वेश्चन क्या था 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए, 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए, ठीक है, प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस 10a 1 माइनस 10a। ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस सेक ए इंटू कॉस सेक ए इक्वल टू 1 प्लस सेक ए इंटू कॉस सेक ए। तो आपको पता है ये वाला पोर्शन आपका लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है और ये वाला पोर्शन आपका राइट हैंड साइड कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने मान लिया कि यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस 10a। ठीक है, तो पहला तो 10a वैसे का वैसा आएगा, 1 माइनस कॉट ए का रेसिप्रोकल होता है बच्चों 1 अपॉन 10a प्लस कॉट ए का क्या बन जाएगा 1 अपॉन 10a, तो वो नीचे आ जाएगा डायरेक्ट सेकेंड में, है ना, और माइनस 1 माइनस 10a। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक LCM बनेगा, कैसे 10a अपॉन 10a, आप 1 से डिवाइड लगाओगे तो मिलेगा 10a, जिसका मल्टीप्लाई आप उसके न्यूमरेटर में कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10a माइनस, जब आप 10a से LCM को डिवाइड लगाओगे तो 1 मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई आप ऊपर कर दोगे। ठीक है,
प्लस ये वाला पोर्शन आपका सेम रहेगा 10a 1 माइनस 10a। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, थर्ड वाला पोर्शन पलट कर ऊपर चला जाता है, तो ये बन जाता है 10 स्क्वायर ए अपॉन, और इसको भी करेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, 10a माइनस 1 को, माइनस 1 माइनस 10a। ठीक है, जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा 1, और 10 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस इससे कॉमन ले लेते हैं, प्लस 1 अपॉन 10a माइनस 1 इंटू 10a। अब आपको फिर से इन दोनों में एलसीएम लेना है, फिर से इन दोनों में एलसीएम लेना है, तो ये माइनस ऊपर चला जाता है। ठीक है, इसको यहाँ लगा लो, एक्चुअली ऊपर है ना, तो 1 माइनस 10a 1 माइनस 10a कॉमन है, तो दो डिफरेंट है, 10a अलग से है, तो उसका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम एक्चुअली क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आता है 10a इंटू 1 माइनस 10a, 10a इंटू 1 माइनस 10a। जब आप इससे डिवाइड लगाओगे तो क्या बचता है, यहाँ पर 10a बचता है, 1 माइनस 10a कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा 10a, जिसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले पोर्शन में हो जाता है, क्या बन जाएगा यहाँ पर 10 क्यूब है, 10 क्यूब है, क्या बन जाता है यहाँ पर 10 क्यूब है, माइनस का 10 क्यूब है, प्लस जब आप इस वाले पोर्शन से इसमें मल्टीप्लाई लगाओगे तो मिलेगा 1, जिसका मल्टीप्लाई आप ऊपर कर दोगे तो 1 का 1 ही रहेगा। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है, अरेंज, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अरेंज करना पड़ेगा स्टेप को, 1 माइनस 10 क्यूब है, 1 माइनस 10 क्यूब है अपॉन 10a इंटू 1 माइनस 10a। अब आपको पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ना, तो a माइनस बी ए स्क्वायर इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, जहाँ a की वैल्यू 1 है एंड b की वैल्यू 10a, b की वैल्यू 10a है, a की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई कर दोगे, तो a माइनस बी यानी 1 माइनस 10a, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, माइनस a इंटू बी यानी 1 इंटू 10a प्लस 10 स्क्वायर ए, बी स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 10a। ठीक है, 1 माइनस 10a, बच्चों 1 माइनस 10a से 1 माइनस 10a कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस 10a प्लस 10 स्क्वायर ए। तो आपको पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है अपॉन 10a। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए यानी यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा क्या सेक स्क्वायर ए माइनस 10a अपॉन 10a। ठीक है, तो आपको फिर से थोड़ा सा इस साइड स्पेस की कमी है तो मिटाना पड़ेगा। ठीक, इतने से ही काम चल जाना चाहिए। फिर से आते हैं हम इसमें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बन गया आपका, सेक स्क्वायर ए माइनस 10a अपॉन 10a। तो अब दोनों पोर्शन को जब अलग अलग कर दोगे, दोनों पोर्शन को अलग कर दोगे तो यहाँ पर बन जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन 10a, और यहाँ पे माइनस का 1, 10 से 10, या भैया 10a अपॉन 10a, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1, क्या बचेगा
1, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर 1। अब आपको एक चीज़ और करनी होगी, हमें पता है कि सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा का। भैया सेक थीटा आता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो ये बटे में जाकर क्या बना लेगा 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू, और टेन थीटा किस में टूटता है, थीटा नहीं है ए है, साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस, कुछ तो गड़बड़ है, माइनस कहाँ है, सॉरी यहाँ पे प्लस आता है, नहीं यहाँ प्लस आता है, ये प्लस का आएगा है ना, प्लस का आता है, सॉरी फॉर्मूले में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी है ना, ये प्लस का आता है, कौन सा, ये वाला, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो बच्चों यहाँ से क्या है, स्क्वायर से कॉस से कट जाता है और क्या बचता है यहाँ पर 1/cos ए इंटू साइन ए प्लस 1/cos ए जब ऊपर जाता है तो बनेगा सेक ए इंटू साइन ए जाएगा ऊपर तो क्या बनेगा कॉसेक ए, ठीक है, प्लस 1। और यही आपका राइट हैंड साइड है, यही आपका राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ थी, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, प्लस ए इंटू बी अपॉन, सॉरी ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ए माइनस बी, बस प्लस 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 का साइन चेंज कर लेना ऊपर वाले में, बाकी सब सेम है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो चुका था।